कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली में पानी संकट की एबीपी न्यूज ने दिल्ली में पानी के संकट पर रिपोर्ट दिखाई थी। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ है। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि इलाके के स्थानीय विधायक चाणक्यपुरी के संजय कैंप पहुंचे। विधायक ने माना कि पानी की दिक्कत है। कल हमने आपको सुनवाया था, दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा था कि जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि उन तमाम इलाकों में पानी की किल्लत को दूर किया जाए। और एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद इलाके के लोगों ने माना कि वहां पर स्थानीय विधायक पहुंचे थे और उन्होंने पानी की किल्लत को दूर करने का आश्वासन भी दिया है। तस्वीर कुछ वैसी ही थी। लोग उसी तरह से दौड़े, अपनी जान जोखिम में डालकर टैंकर के साथ साथ दौड़ते हैं। उसमें बच्चे जो हैं वो भी टैंकर पर चढ़ते हैं। पानी भरा गया, कुछ डब्बे खाली रह गए, कुछ लोगों को पानी मिला, कुछ लोगों को पानी नहीं मिल पाया। इन लोगों के ऊपर किस तरह से असर पड़ा है या क्या एक दिन में कुछ बहुत तो नहीं बदल सकता, कुछ भी बदलाव हुआ है, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। एक दिन में बहुत कुछ तो नहीं बदल जाएगा, कुछ बदलाव हुआ है या नहीं? काफी आप लोगों के आने से काफी राहत मिली है। टूटी ठीक करवा दी गई और टैंकर में भीड़ भी कम हो रही है, तो आज पानी सबको मिला है। और 2 दिन से तो पानी किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, लेकिन आप लोग आ रहे हैं 2 दिन से तो काफी फर्क पड़ा है। जितना यहाँ पर कोई आया कल या आप लोगों को कुछ आश्वासन देकर गया कि क्या हो? वो ये कह के गए हैं कि आगे से टैंकर और बढ़ा दिए जाएंगे और टूटियां ठीक हो जाएंगी, पर टैंकर तो नहीं बढ़ाएंगे। टूटियां ठीक हो गई हैं, वो भी कच्चा पानी है, तो जब टैंकर नहीं आता है तो कच्चा पानी तो पी नहीं सकते हैं। पानी स्टॉक में रखते हैं, खत्म हो जाता है तो बिस्लेरी वगैरह खरीदते हैं या तो बाहर से पानी खरीद के लाते हैं, ये होता है। ये कल जो भी अधिकारी आए, विधायक आए, सर इससे पहले दिखाई दिया आप लोगों को? इससे पहले आए? कोई नहीं आया इससे पहले, जितने कोई नहीं आया यहाँ। ये तो जब से मीडिया ने ये दिखाना शुरू किया है तब से ये कल आए हैं। फिर वो देखा उन्होंने, घूम के उन्होंने बोला जो ये कच्चे पानी के नीचे लाइन डाली गई है, इसको जहाँ टूट फूट है, जहाँ पर ये सप्लाई हो रहा है, वहाँ जो खराबी है उसको हम ठीक कराएंगे, उसको चालू करा देंगे। और कल शाम से चालू कराया है। और दूसरी बात, टैंकर हम और बढ़वा देंगे। और उन्होंने माना इस बात को कि पानी की समस्या है। जो वो कह के गए हैं उससे आप लोग की समस्या हल हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तो पब्लिक कम है। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग यहाँ है ही नहीं। जब वो लोग लौट कर आएंगे फिर वही दिक्कतें होंगी। ये टंकियां अभी टेम्परेरी चालू हुई हैं, जो अंदर टूट गई हैं गलियों में वो तो ठीक करवाई नहीं गई हैं। जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक ये समस्या का हल नहीं। कल यहाँ पर विधायक पहुंचे थे और आश्वासन देकर भी गए हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि जो आश्वासन दिए गए हैं वो समाधान जो है वो अस्थायी है। स्थायी तौर पर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए और यही वजह है कि अभी भी आश्वासन पर, अब यहाँ की जो जनता है वो आश्वासन पर भरोसा नहीं करना चाहती, क्योंकि उनका कहना है कि हर बार जब वोट मांगने नेता आते हैं तो आश्वासन देकर जाते हैं, लेकिन एक बार वोट देने के बाद वो पलट कर नहीं देखते। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी का संकट बरकरार है। एबीपी न्यूज ने आपको विवेकानंद और संजय कैंप की तस्वीरें दिखाई दी। इन दोनों कैंप में जैसी तस्वीर कल थी वैसी ही आज भी है। पानी के लिए लोगों की भीड़ है। टैंकर जैसे ही पहुंचता है लोगों में पानी भरने के लिए होड़ मच जाती है। लोग कोरोना के संक्रमण को भी दरकिनार कर देते हैं, जबकि इसी संकट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अंजलि सिंह चाणक्यपुरी से और वरुण जैन बुद्ध विहार से। वरुण, एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद विधायक तो पहुंचे थे, संज्ञान भी लिया गया, लेकिन क्या स्थिति में कुछ सुधार दिख रहा है या कुछ सुधार करने की कोशिश दिखाई दे रही है? देखिए आदर्श, मैं इस वक्त बुद्ध विहार इलाके में हूँ। ये जो इलाका है ये एनडीएमसी के अंडर में नहीं आता है, बाहरी दिल्ली में इलाका है। और आप देख सकते हैं यहाँ के भी हालात। इस बुद्ध विहार की चौधरी गली में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो पानी के कनेक्शन भी है, पाइपलाइन भी डली हुई है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, पिछले 3 महीनों से जो है कि लोगों ने बताया कि पानी नहीं आया है। कुछ इस तरीके से टैंकर यहाँ पर पहुँचते हैं और टैंकर पहुँचने के साथ अब आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। कोरोना टाइम के अंदर कुछ इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पे लोग पानी भर रहे हैं। भैया, यहाँ पर क्या हमेशा यूं स्थिति रहती है? ये स्थिति भैया 2.5-3 महीने से है, कम से कम 2.5-3 महीने हो गए। लोगों ने ज़्यादा कोरोना का तब जाके पानी आया है। ये आता है आपके सामने ही जो भी है। क्या पानी की पाइपलाइन वगैरह डली हुई है? पानी की पाइपलाइन डली हुई है, पानी नहीं आता है। नहीं, फायदा टाइम से पानी नहीं आ रहा है। 2.5-3 महीने से ऊपर हो गया है। पानी आता है तो गंदा आता है, नहीं तो 5 मिनट के लिए आएगा, वो भी बहुत कुछ नहीं आता।
आंटी जी, इतना कोरोना फैला हुआ है, इस भीड़ में पानी भरना पड़ रहा है, डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर पानी पिएंगे तो फिर भरना तो पड़ेगा। बीमारी से बचना है तो फिर पानी तो पीना ही पड़ेगा ना। कितने समय से पानी समस्या है? वो 2.5-3 महीना है गए आई ना रहा पानी के मारे तो जो हालत है रही है, जाके वजह से भाजना पड़ रहा है। और गंदो भी इतना आ रहा है, मट्टी आती है पीरा। टैंकर कब कब आता है? क्या रोज आता है? टैंकर नहीं आता है, कभी बुला में जब भी आता है, ऐसे नहीं आता है, जब करना पड़ता है जब आता है। देखिए आदर्श जी, पानी की पाइपलाइन डली और 2.5-3 महीने से अगर पानी ना आए तो ये भी अपने आप में सवाल है। और हालात देखिए किस तरीके से भीड़ इकट्ठी होती है, किस तरीके से इस कोरोना संकट के लिए लोगों की जान के साथ भी खतरा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जो दावे करते हैं कि घर घर पानी पहुंचाएंगे या पाइपलाइन डलेगी, उन वादों पर खरा उतरना पड़ेगा, नहीं तो हालात जो है दिल्ली के एक बार फिर से विस्फोटक भी हो सकते हैं। जी, आप रहे वरुण हमारे साथ। ये बुद्ध विहार का हाल वरुण जैन हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, अंजलि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल दिखाते हैं। पहले अंजलि की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उनका रुख करेंगे। चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप में है और आज की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। फिर से वही तस्वीर है, टैंकर आ रहा है और लोग आप देखिए कैसे दौड़ पड़े हैं पाइप लेकर। यहाँ पर इसी तरह से लोग जो है रोजाना, ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है कि टैंकर का इंतजार करते हैं और लोग यहाँ पर लाइन से खड़े रहते हैं और दूर से ही जो पुरुष हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, वो दूर से ही इंतजार कर रहे होते हैं और दौड़कर टैंकर पर चढ़ जाते हैं। और इसके बाद ये देखिए पाइप डालने का सिलसिला शुरू होता है और ये जद्दोजहद है जो रोजाना इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये वो तस्वीर है जो एबीपी न्यूज पर आपको हमने दिखाई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया गया, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इन लोगों की जो समस्या है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। ऊपर आप देखेंगे लड़कियां, बच्चे, लड़के सब पहले से ही दौड़कर टैंकर के साथ चढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये जो टैंकर है आपको बताएं, नई दिल्ली नगर पालिका का है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का ये टैंकर होता है और इसके जरिए यहाँ पर पानी की आपूर्ति की जाती है। आप लोग दिन में कितनी बार टैंकर लेकर आते हैं? अभी तो सिर्फ सुबह एक ही टैंकर आता है, इसके बाद एक और आएगा। दिन में 2 बार टैंकर आता है? शाम को भी आता है, सुबह भी आता है। एनडीएमसी की तरफ से टैंकर यहाँ पर पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी एनडीएमसी की है? नहीं, एनडीएमसी की है, पर ये जो ना टैंकर तो सुबह पहले एक आता था, शाम को भी डेली आते हैं। तो कई लोग हमें ऐसे भी मिले जिनके बर्तन नहीं भर पाते हैं। तो आप लोग कितने बजे से इंतजार कर रहे होते हैं सुबह? आज तो ज्यादा 6 बजे से। आज ज्यादा लेट हो गया मैम, कोई पता नहीं कब आएगा। कोई फर्क पड़ता? कितने समय से, कितने साल से आप लोग इसी तरह से दिक्कत झेल रहे हैं? मैम 40 इयर्स। यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, जैसे कुछ लोग मास्क नहीं लगाते, तो डर लगता है कि हम लोग इतनी भीड़ में खड़े हैं, कोरोना का डर लगता है, लेकिन पानी भरना जरूरी है। आप क्या स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ। पानी मिल पाया आप लोगों को? नहीं मिला। आप भी ऊपर टैंकर पे चढ़ना पड़ता है? हाँ, ऊपर चढ़ना पड़ता है। वहाँ से दूर से ही दौड़ना शुरू कर देते हैं? और क्या, कितनी देर से इंतजार कर रहे होते हैं सुबह? अरे सुबह से इंतजार करना पड़ता है, जब तक आ नहीं जाता तब तक इंतजार करते हैं। चोट भी लग जाती है? नहीं, चोट नहीं लगती है। चोट लगती है, सब कुछ होता है। हाँ, यहाँ पे सब कुछ होता है, चोट भी लग जाती है, हाथ पैर भी टूट जाते, सब कुछ हो जाता है। तो ये चाणक्यपुरी का हाल आप देख रहे थे। अंजलि और वरुण जैन दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि, मैं आपका रुख कर रहा हूं। कल से लगातार एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसके बाद तो बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। एनडीएमसी का इलाका है, इनका इलाका है, उनका इलाका है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी। लेकिन जो वरुण बुद्ध विहार का हाल दिखा रहे हैं, वो अभी तो स्थिति जस की तस है। मतलब सुनवाई केवल कर ली गई, सुनने के लिए अभी हुआ कुछ नहीं है, या कोई कोशिश ऐसी दिखाई दे रही है क्या वहां पर? जी देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि विवेकानंद कैंप है, जहाँ की रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले ही हमने दिखाई। और आज की स्थिति की अगर बात करें तो लोगों से ही जानते हैं। दरअसल एक बदलाव जो यहाँ पर लोग बता रहे हैं, जो इनको अभी 2 दिन से देखने को मिला है, अभी एक टैंकर यहाँ से आके गया। ये टैंकर पहले आता था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आता था। ये 2 दिन हुए हैं इसको। बस इससे पहले 2 ही टैंकर आते थे, एक सुबह आता था, एक शाम को आता था। उस बीच में कोई टैंकर नहीं आता था। ये जो
टैंकर आया इससे कुछ राहत मिली, कुछ एक्स्ट्रा पानी मिला? हाँ, इसमें बहुत राहत मिली है। इसमें आना शुरू हुआ ये टैंकर? भीड़ मैम मीडिया जब से आई है, जब से टीवी पे आए हैं, सब देख रहे हैं, तो जब से एक टैंकर बढ़ गया, नहीं तो इतनी भीड़ होती थी कि पानी तो मिल ही नहीं पाता था मतलब। और इतनी लोग बाग 6 बजे से यहाँ बैठते थे भूखे प्यासे, सब पानी के चक्कर में। और कभी कभी तो इतना गंदा पानी आता है, पीला पानी, लेकिन फिर भी बेचारे लोग मजबूरी में उसको भी पीते हैं। क्या करें, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है उसके अलावा, टैंकर के अलावा। ये जो 11 बजे टैंकर आया, सुबह आता था, दोपहर में आता था, जो 11 बजे टैंकर आया ये क्यों आना शुरू? ये आप जब से मीडिया आई है 4-5 दिन से मैं टैंकर आया, और इसके पहले क्या कोई टाइमिंग नहीं था कि कोई आदमी ड्यूटी करने जा रहा तो उसको पानी नहीं मिलता, बच्चों को छोड़ के जाते हैं, खाना टाइम से नहीं मिलता था, दोबारा लोग पानी के चक्कर में टाइम छुट्टी करनी पड़ जाती है, बहुत परेशानी है यहाँ पे। सबसे बड़ी सोल्यूशन तो ये टैंकर की तो आने के बाद कोई हल नहीं होता, मतलब एक पाइपलाइन डल जाए तो उससे लोगों को सहायता मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। ये सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम इतने साल से बच्चे से इतने बड़े हो गए, आज तक हमें पानी की सप्लाई नहीं मिली। वोट मांगने के टाइम आते कि भाई हम वोट डलवा देंगे, डाल दो, का ये हो जाएगा, पानी की लाइन आ जाएगी, घर घर सबको मिल जाएगी, और होता कुछ नहीं है। सब बोलते बातें। एक टैंकर आने से समस्या तो नहीं हल होगी, वो सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ राहत मिली है आप लोग? जी हाँ जी, थोड़ा बहुत मिल जाता है मैडम पानी। कूलर में चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए। हफ्ते में 2 दिन हम लोग को कपड़े धोते हैं मैडम। आज थोड़ा एक्स्ट्रा पानी मिला है? जी हाँ जी, हम स्टोर करके फिर तब जाके काम करते हैं। देखिए, यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं आदर्श, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोशिश करें तो समस्या हल नहीं हो सकती, समस्या हल हो सकती है। ये जो डब्बे आप देख रहे हैं, अमूमन यहाँ पर दोपहर के वक्त की लाइन के लिए पहले से ही लग जाते हैं, लेकिन आज जब हम यहाँ पर अभी पहुंचे दोबारा 11 बजे से कुछ देर पहले, तो यहाँ पर एक टैंकर खड़ा था जिससे लोग पानी भर रहे थे। और फिर इन लोगों ने हमको बताया कि 2 दिन से ये टैंकर जो है आना शुरू हुआ है। जब हमारी खबर देखी गई उसके बाद उस पर संज्ञान लिया अथॉरिटीज ने या जिसने भी, उसके बाद एक एक्स्ट्रा टैंकर यहाँ पर आना शुरू हुआ है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि ये समस्या का स्थायी समाधान तो नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जरूरी है समस्या का स्थायी समाधान होना। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद जागे तो जरूर हैं, लेकिन स्थायी समाधान अगर निकले तब तो बात बनेगी। लेकिन अब उसमें देखिए आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। आप रहे अंजलि हमारे साथ, बुद्ध विहार से वरुण भी जुड़े हुए हमारे साथ। वरुण, सवाल बड़ा ये है कि अरविंद केजरीवाल बार बार घर घर नल की बात करते रहे हैं कि हर घर में नल से पानी पहुंचेगा, सब कुछ होगा, हम करेंगे, और एक नहीं कई बार उन्होंने ये बात अलग अलग मंचों से कही है। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं और सोचने को मजबूर कर देती हैं। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें अपने आप में जो हकीकत है वो बयां कर रही है कि घर घर तक कितना पानी पहुंचा है, कितनी व्यवस्थाएं इन इलाकों के अंदर है। बुद्ध विहार का ये इलाका है और आप देखिए पानी का टैंकर आते ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जान जोखिम में डालकर। अच्छा आदर्श, सबसे हैरानी की बात यह है कि कई इलाकों में तो पानी के पाइपलाइन नहीं पहुंचे हैं, यहाँ पर पानी का पाइपलाइन पहुंचा लेकिन पिछले 3 महीनों से पानी नहीं आ रहा है। ये अपने आप में सवाल है, आपसे जानना चाहूंगा कब से पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पर पाइपलाइन है कि नहीं है? सर यहाँ पे पाइपलाइन पड़ी है और पिछले 2 महीने से यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। पिछले 2 महीने से बिल्कुल पानी का अकाल है। और कभी कभी थोड़ा बहुत जैसे पानी आता भी है तो इतना गंदा पानी आता है सर, जैसे नाले का बिल्कुल ब्लैक पानी होता है ना, बिल्कुल वैसा पानी आता है। मजबूरी में लोगों ने सर यहाँ से सारे लोग इकट्ठे हो गए, 20-50 लोग इकट्ठे हो गए, फिर वहाँ पे सर कार्यालय पे जाकर दिल्ली जल बोर्ड पर रिक्वेस्ट करके स्थानीय विधायकों हाथ पैर जोड़ के तक समस्या पहुंचाई है, उनका क्या कहना है? 10 दिन में एक बार एक टैंकर आता है, 10 दिन में इतनी पब्लिक सर कितना पानी। विधायक साहब कौन है और क्या आपने यहाँ पर उन तक अपनी समस्या पहुँचाई है कि सर पाइप तो डला हुआ है लेकिन पानी नहीं है? हाँ बिल्कुल सर, हमने विधायक जी के पास कई बार कंप्लेंट करी है, निगम पार्षद के पास कई बार कंप्लेंट करी है, उसके बाद भी हमारी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पाइप है यहाँ पे पानी के बकायदा पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इसमें पानी नहीं आता, बिल्कुल पानी नहीं आता। और ये हमारी सुनवाई सर कहीं पूरी नहीं पा रही, कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। मीटर कब लगे थे पानी के? पाइपलाइन भैया कब डली थी? आज से 4 साल पहले मीटर लगे थे, और सब एकड़ कनेक्शन है और पानी नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि हमारा जो निगम पार्षद है जिनका नाम है अजीत कुमार झा, उनसे भी हमने कंप्लेंट की है, हमारे एमएलए साहब से भी कंप्लेंट। क्या नाम है विधायक का? महेंद्र गोयल, उनसे भी किया। उन्होंने कहा पीछे से पानी का प्रेशर कम है, पानी आ जाएगा। और हमारे जय साहब हैं वो भी यही कहते हैं, पानी पीछे पानी का प्रेशर कम है तो 3 महीने तक पानी। सर ऐसा जैसे कुछ गलियों में पानी आ रहा है, कुछ गलियों में पानी नहीं आ रहा है। ये प्रॉपर सीवर लाइन में ही दिक्कत है, ये ढंग से इसमें काम करा ही नहीं गया इसके अंदर प्रॉपर। अभी 4 गली छोड़ के पानी आ रहा है, 4 गली छोड़ के यहाँ पानी आ ही नहीं रहा, और यहाँ तो बिल्कुल रेगुलर 2 महीने से दिक्कत आ रही है पानी। आदर्श देखिए किस तरीके से महिलाएं और ये जो बच्चे हैं जरा से ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये डब्बे लगाए हैं कि किसी तरीके से बस पानी मिल जाए और इनका काम चल जाए। तो कहीं ना कहीं स्थिति भी विस्फोटक है, पानी की समस्या है, लेकिन जो कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, कहीं ऐसा ना हो कि जल ही किसी का जीवन ले ले, क्योंकि कोरोना की हम स्थिति तो पहले ही देख चुके हैं।
विस्फोटक स्थिति से अभी हम पार पाए हैं। और अगर यही हालात दिल्ली में ऐसे बने रहे, इनके बीच में किसी एक शख्स को भी कोरोना होगा तो वो कैसे फैलेगा। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पे, दावों पर उनके खड़े हो रहे हैं। घर घर पानी की क्या व्यवस्था है वो तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है दिल्ली के अंदर। जी बहुत धन्यवाद आपका वरुण, अंजलि, आप दोनों का। और इसीलिए लगातार एबीपी न्यूज पर हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर लोगों तक पानी पहुंचना चाहिए, जिसके दावे बार बार होते हैं, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। इससे जुड़ा हर अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।